नमस्कार दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने आपको हरिद्वार दिखाया था और अब बारी है हरिद्वार से गौरीकुंड की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कम बजट में कैसे केदारनाथ जा सकते हैं। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो सबसे पहले आप हरिद्वार आ जाए। 4 धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, क्योंकि इन पवित्र स्थलों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह 7 बजे मैंने अपनी 235 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत, जिसमें 230 किलोमीटर का ये सफर हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस से होने वाला है, जिसका कुल खर्च 735 रुपए होने वाला है, जिसमें 685 रुपए बस का और 50 रुपए शेयरिंग टैक्सी का होने वाला है। सोचिए, इतनी कम कीमत में इतना रोमांच। हरिद्वार से सुबह 4:30 बजे की बस छूट गई थी, लेकिन 7 बजे वाली बस में बैठकर मैं निकल पड़ा गौरीकुंड की ओर। हरिद्वार धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और हमारी बस ऋषिकेश की ओर बढ़ रही थी। मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर का ये बदलाव मन को एक अलग ही शांति दे रहा था। धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी। ऋषिकेश पहुंचने के बाद बस एक खाने के होटल के पास रुकी। पेट पूजा होने के बाद गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। अगला पड़ाव था देवप्रयाग और वहाँ का नजारा अद्भुत था। यहाँ अलकनंदा का नीला पानी और भागीरथी का हरा पानी एक साथ मिलते हैं। ये संगम स्थल देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव था। कुछ तस्वीरें तो ली, लेकिन उस पल को दिल में कैद करना ज्यादा जरूरी था। यहाँ की हवा में एक अलग ही पवित्रता महसूस हो रही थी। देवप्रयाग से निकलने के बाद बस और भी गहरे पहाड़ी रास्तों पर उतर पड़ी। हर मोड़ पर उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता एक नए रूप में सामने आ रही थी। श्रीनगर बस स्टैंड पर बस सिर्फ एंट्री के लिए रुकी और फिर हम पहुंचे श्री माता धारा देवी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संरक्षक देवी का निवास है, जिन्हें 4 धामों का रक्षक माना जाता है। भारत के 108 शक्ति स्थलों में से एक। ये जगह वाकई में सुंदर और पवित्र थी। यहाँ आकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। शाम के 5 बजते हम सीधे सोनप्रयाग पहुँच गए और सोनप्रयाग में क्या नजारा था। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और मंदाकिनी और वासुकी नदियों का ये जगह अपने आप में एक खास धार्मिक महत्व रखती है। लेकिन सोनप्रयाग में आते ही हमारा स्वागत किया बारिश ने। थोड़ी देर के लिए तो एक टैक्सी के अंदर बैठना पड़ा, लेकिन सच कहूँ तो बारिश में भीगने का जो मजा आया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बारिश रुकने के बाद हम सोनप्रयाग में अपनी एंट्री करवाई और इस एंट्री का मतलब था कि यहाँ से हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू हुई। अब हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि हम रुकने वाले थे गौरीकुंड में। गौरीकुंड जाने के लिए हमें इस ब्रिज को क्रॉस करना था। ब्रिज के उस पार करते ही हमें मिली शेयरिंग टैक्सी। शाम के 7 बजे शेयरिंग टैक्सी में बैठकर हम पहुंच गए गौरीकुंड। दोस्तों, हरिद्वार से गौरीकुंड के इस सफर में मैंने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हम कुछ 8-9 लोग सोलो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अब हम सब लोग एक साथ हो गए थे। सोलो से एक पूरा ग्रुप बन गया था। ये यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अनजान चेहरों से दोस्ती का ये सफर। हम पूरे ग्रुप ने एक साथ गौरीकुंड में रुकने का फैसला किया। 450 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमने होटल बुक कर लिया और रात में हम सब ने साथ में खाना खाया। खाना खाने का खर्च 150 रुपए पर थाली था। दिन भर की थकान के बाद ये साथ में खाना और बात करने का एक अलग ही सुकून दे रहा था। आज का दिन सिर्फ पहाड़ों, नदियों और मंदिरों का नहीं, ये दोस्ती का और अमूल्य यादों का दिन था। हरिद्वार से गौरीकुंड तक का ये सफर मेरी केदारनाथ यात्रा का एक यादगार हिस्सा बन गया। अब कल से शुरू होगी हमारी केदारनाथ पैदल यात्रा। वो चुनौती, वो रोमांच और वो आध्यात्मिक अनुभव जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। अगले वीडियो में मेरी गौरीकुंड से केदारनाथ मुश्किल मगर बेहद खूबसूरत यात्रा शुरू। ये यात्रा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि केदारनाथ यात्रा का अगला रोमांचक हिस्सा आपसे छूट न जाए।